नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। हिजाब विवाद के बीच उत्तराखंड सीएम का चुनावी ऐलान। भाजपा सरकार बनी तो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद लागू कर देंगे समान नागरिक संहिता। कोलायत में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व कोरोना वैक्सीनेशन की प्रगति को लेकर कोलायत पंचायत समिति सभागार में संगोष्ठी हुई आयोजित। सिरोही जिले में नहीं थम रहे गौवंशों पर हमले। गौवंश पर हमले की एक दर्दनाक तस्वीर फिर आई सामने। और खबरें विस्तार से। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले को लेकर देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले का विरोध हो रहा है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उत्तराखंड सीएम धामी ने कहा कि सीएम पद की शपथ लेने के तुरंत बाद हमारी सरकार समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएगी जो सभी लोगों के लिए शादी, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत के लिए समान कानून बनाएगी। इन कानूनों में किसी भी नागरिक से जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सीएम धामी का दावा किया कि यह कानून भाईचारे को बढ़ाएगा। बीकानेर के कोलायत से खबर, जहां चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व कोरोना वैक्सीनेशन को प्रगति को लेकर कोलायत पंचायत समिति सभागार में संगोष्ठी आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम प्रदीप कुमार चाहर ने की। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। कार्यक्रम में बीसीएमएचओ डॉक्टर सुनील जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों के बीच जाकर चिरंजीवी बीमा योजना की जानकारी देकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलवाने की बात कही। आज कोलायत पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक लेवल पे मीटिंग रखी गई। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं कोविड वैक्सीनेशन को प्रगति देने हेतु रखी गई थी, जिसमें कोलायत ब्लॉक के सभी चिकित्सा अधिकारी, एएनएम, आशा उपस्थित हुए और ये मीटिंग एसडीएम महोदय प्रदीप जी चाहर की अध्यक्षता में रखी गई। कोलायत में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने अपने फंड से भी श्री कोलायत की राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान व वाणिज्य संकाय भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति जारी की है। इस कार्य की कार्यकारी एजेंसी अधिशासी अभियंता सार्वजनिक विभाग खंड नोखा को बनाया गया। भाटी ने बताया कि जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बीकानेर की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के फंड से विभिन्न कार्य करवाने का अनुमोदन किया गया था। खबर सिरोही से, जहां जिले में गौवंश पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक जिले के कई गांवों में गौवंश पर हमले की खबरें सामने आ रही है। उसी के चलते विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने शनिवार को जिला मुख्यालय सिरोही के कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार सिरोही जिले के गोयली गांव के एक माह पूर्व करीब 7 गौवंशों पर कुल्हाड़ी से वार कर पैर पर व कान काटने की घटना सामने आई थी, जिसके चलते जिले के हिंदूवादी संगठनों द्वारा विरोध किया गया। वहीं हाल ही में पिंडवाड़ा के नदिया गांव से इस तरह की घटना सामने आई थी, जहां कुल्हाड़ी के वार से गौवंश के पैर की नस बुरी तरह से काट दी गई, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद में भारी रोष व्याप्त है। खबर सूरतगढ़ से, आंखों में देश सेवा का जज्बा लिए छोटे छोटे बच्चे व लड़कियां आजकल गांवों की सड़कों पर दौड़ लगाते दिखाई दे रही है। बस एक ही सपना कि किसी तरह फिजिकल में फिट रहें। संवाददाता एस के दहिया द्वारा पूछने पर इन बच्चों ने बताया कि सुबह सुबह खेतों में बीच दौड़ लगाने से सेहत तंदुरुस्त रहती है, साथ ही देश सेवा में जाने का जज्बा लेकर भी दौड़ लगाते हैं। वहीं बेटियों ने भी बताया कि वह सैन्य व अन्य अर्धसैनिक बलों से जाने का सपना लेकर दौड़ लगाती है, क्योंकि आज के समय में बेटियां बेटों से किसी भी मोड़ पर कम नहीं। दौड़ने से सारा दिन शरीर स्वस्थ रहता है व दौड़ का अभ्यास भी हो जाता है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।